गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मनी, जो कि मनी से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आपके हैं यूनिट फर्स्ट में। प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारी डेफिनेशन के बारे में लर्न किया था, एक फ्लो चार्ट बनाया था जिसमें आपको पता है कि हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था मनी को। मनी की जो डेफिनेशन थी, एक था अप्रोचेस बेस पे और दूसरा था नेचर के बेस पे। क्लियर है? अप्रोचेस बेस पे आपको पता है कि सबसे पहले हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, नैरो यानी कि संकुचित, फिर एक्सपांसन यानी विस्तृत रूप से, और तीसरा था मॉडर्न यानी आधुनिक रूप से हमने इसको डिवाइड किया था। नेचर बेस पे आप जानते हैं क्या था, आपकी वैधानिक थी, लीगलिटी होनी चाहिए, वर्णात्मक यानी आपका डिस्क्रिप्टिव हमने किया था, और साथ में तीसरा था जनरल एक्सेप्टेबिलिटी यानी कि सामान्य स्वीकारता के बेस पे। तो ये थी सारी डेफिनेशन, ऑलमोस्ट सारी डेफिनेशन जितनी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी हमने सारा डिस्कस किया। आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि मनी में जो फीचर्स होता है, मनी का जो फीचर्स होता है उसमें क्या आता है, यानी कि मनी के जो लक्षण रहते हैं उसमें क्या आएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि मनी में जो भी फीचर्स आएगा उसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए मनी का, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, मुद्रा का स्वभाव, प्रकृति और उसकी विशेषताएं, यानी कि मनी का नेचर क्या है और उसके फीचर्स क्या है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्या कह रहा है कि मुद्रा अर्थव्यवस्था का सक्रिय साधन है। सक्रिय साधन का मतलब कि वो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। मुद्रा के द्वारा इकोनॉमिक में जितने भी फैक्टर होते हैं सारे के सारे इफेक्टिव होते हैं, यानी कि मनी इज एन एक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इकोनॉमिक। ये एक एक्टिव इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये चाहे हम बात करें अपनी डेवलपिंग कंट्रीज की, चाहे किसी भी कंट्री की बात करें, डेवलप कंट्री की, तो वहाँ पे मनी का होना का मतलब हो गया कि हमें ये एक प्रेरणा देता है, हमारे अर्थव्यवस्था में डेवलपमेंट को करना, हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करने के लिए सपोर्ट करता है। यानी मुद्रा को एक आवरण, एक कवर के रूप में माना गया है। मनी इज अ क्या हो सकता है, तो उन्होंने बताया कि मनी इज अ वेल्थ। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एक मनी को एक क्या मान लिया है, एक कवर मान लिया है, एक आवरण मान लिया है इन्होंने, ठीक है। मुद्रा एक क्या है, एक आवरण मात्र माना है। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से अगर हम बिफोर बात करें तो उसमें डेफिनेशन दी थी प्रोफेसर पिंगू ने कि मुद्रा क्या है, एक आवरण है, एक कह सकते हैं एक वेपर की तरह काम करता है। मनी इज अ वेपर इन विच गुड्स कम टू यू, यानी कि मुद्रा एक आवरण है जिसमें सामान बांधकर अपने पास आप कह सकते हैं आता है। तो ठीक है, यानी मनी को क्या बता दिया, एक वेपर बताया था प्रोफेसर पिंगू ने कि मनी एक क्या है, वेपर है जिसमें गुड्स आते हैं आपके पास, सामान आते हैं आपके पास में, ठीक है। दूसरा उन्होंने बताया मनी इज अ गारमेंट ड्रैप्ड राउंड द बॉडी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, यानी मुद्रा आर्थिक जीवन के चारों ओर लिपटा हुआ क्या है, एक वस्त्र है, ठीक है। मनी इज अ गारमेंट, क्या बताया उन्होंने, कपड़े के रूप में बताया, और दैट आप कह सकते हैं रैप्ड राउंड द बॉडी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, पूरी हमारी अर्थव्यवस्था के चारों ओर एक वस्त्र के रूप में लिपटा हुआ है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं मुद्रा एक आवरण है जिसके पीछे वास्तविक आर्थिक शक्तियों का कार्य छिपा हुआ है। देखिए, मनी इज वेल बिहाइंड विच द एक्शन ऑफ रियल इकोनॉमिक फोर्सेस इज द कंसल्ट। ध्यान रखिएगा, मुद्रा के पीछे सारी की सारी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो छुपी होती है। अगर हम बता दें कि अगर मनी नहीं है तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन, पेमेंट करना, मेजरमेंट करना, ये सारा रुक जाएगा। यानी कि प्रोडक्शन हो चाहे कंजप्शन हो, उन सब दोनों इंपॉर्टेंट के पीछे जो है वो क्या है, मनी है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। मॉडर्न टाइम में हम कह सकते हैं कि मनी के बिना हम अपना कोई भी कह सकते हैं कि ये अर्थव्यवस्था की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हर एक स्टेप में मनी का नीड रहता है, चाहे वो आपका प्रोडक्शन पेमेंट का हो, चाहे कंजप्शन हो, चाहे एक्सचेंज करना हो, डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, रेवेन्यू एस्टिमेट करना हो, सारा का सारा मनी पे है। इसीलिए मनी को क्या बताया, एक्टिव इंस्ट्रूमेंट बताया। मुद्रा साधन है न कि साध्य।
मनी इज मीन्स एंड नॉट एन एंड। देखिए क्या है, मुद्रा का आजकल आप जानते हैं अपने आप में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मुद्रा का महत्व एक साधन के रूप में, एक सोर्सेज के रूप में होता है। क्या मनी खुद कुछ काम करेगी? नहीं, मनी को हम क्या ले रहे हैं, एक सोर्सेज के रूप में ले रहे हैं, जिसमें हम अपनी जितनी भी नीड्स होता है, यानी कि हमारी जो भी हमें कुछ परचेज करना है, कॉमोडिटी परचेज करनी है, या फिर हमें कुछ सर्विसेज लेनी है, तो उसके एज ए पेमेंट के रूप में हम काम कर रहे हैं, इसलिए इट्स अ क्या है, एक सोर्सेज है। ठीक है, तो मनी रूपी साधन से हम अपनी इकोनॉमिक है, हमारी सोशल है, हमारी पॉलिटिकल है, इन सब को कार्य कर सकते हैं, इन सब में कार्य होता है मनी के द्वारा। देश की आप कह सकते हैं वेलफेयर के लिए, देश में जो वेलफेयर प्रोग्राम होते हैं, या हमें जितने भी मुद्रा के जो कार्य देश में जो कार्य होंगे, उसके लिए मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगी, क्योंकि मुद्रा के बिना हम कोई पेमेंट करना, मेजरमेंट करना, ये सभी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मुद्रा को क्या माना है, एक सोर्सेस माना है, ना कि साध्य है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा मुद्रा में क्या है, मुद्रा में सर्वव्यापकता का गुण अनिवार्य है। द यूनिवर्सल क्वालिटी ऑफ मनी इज, देखिए एसेंशियल, यानी कि मुद्रा में सर्वव्यापकता का गुण अनिवार्य है। मुद्रा जब मनी का जब हम एक्सचेंज करते हैं, या उसका हम कह सकते हैं मूल्य का मापन कार्य तभी कर सकते हैं जब उसमें एक जनरल एक्सेप्टेबिलिटी हो। आप जानते हैं कि जब मैंने किसी को पेमेंट किया, लेकिन वो पेमेंट लेने के लिए रेडी नहीं है, तो क्या होगा, उसको क्या कहेंगे, सामान्य स्वीकारता नहीं है। जो मनी लीगल है उसको सभी लोग स्वीकार करेंगे। अगर आप अपना 2000 रुपीज़ का नोट लेकर जाएंगे तो सभी उसको जनरल स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि मनी में क्या है, ये पावर है सामान्य स्वीकारता का। ठीक है, तो क्या है, द यूनिवर्सल क्वालिटी ऑफ मनी इज असेंशियल, तो ये एक होती है उसमें सामान्य स्वीकृति का। ठीक है, तो यानी कि वैधानिकता पर आधारित ना होकर ये एक आप कह सकते हैं पब्लिक के ट्रस्ट पर आधारित होती है। आपकी मनी जो भी आपके रोटेशन हो रही है इकोनॉमिक का, उसमें लीगलिटी के साथ साथ अपनी पब्लिक का उसमें ट्रस्ट होना चाहिए उस करेंसी में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जल्दी से इसे हम जनरली एक्सेप्टेबल कर लेते हैं। तो इसमें आपको जो वर्ड याद रखना है वो ये याद रखना है कि जिसमें जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का हो फीचर्स, वो मनी है इंपॉर्टेंट। मुद्रा तरल संपत्ति है, मनी इज अ लिक्विड असेट्स। ध्यान रखिएगा मुद्रा का स्वभाव क्या होता है, जो होता है वो लिक्विड असेट्स के रूप में होता है, जिसे हम किसी भी समय, एनी टाइम, एनी प्लेस पे हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी किसी भी समय किसी भी वस्तु सेवा का क्रय करना, परचेज करना पॉसिबल है। अगर हमें लैंड परचेज करना है, मशीन परचेज करनी है, तो आप जानते हैं कि पहले अगर लैंड करना है, मशीन परचेज करनी है, तो इन सब के लिए हमारे पास में मनी है, तो हम इसे आसानी से पे करके हम इन चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करें कि ये जब आप किसी के पास में लैंड है या किसी के पास में मशीन है, तो इसको हम लिक्विडिटी नहीं कहेंगे, क्योंकि इन्हें पहले सेल करना होगा मार्केट में, और तब जाके ये मनी का फॉर्म बदलेगी। यानी कहने का मतलब है कि जो अगर हमारे हाथ में पैसा है तो हम कुछ भी चीज़ परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके हाथ में सिर्फ असेट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल मशीन है या कोई बिल्डिंग है आपके पास में, तो उसको आप है ना जब सेल करेंगे तब जाके वो क्या करेगा, मनी का रूप लेगा। ठीक है, क्योंकि हम उसे आसानी से सेल नहीं कर पाएंगे, हमें उसके लिए बहुत सारा कह सकते हैं कार्य करना पड़ेगा, हमें उसके लिए ब्रोकर ढूंढना होगा, तब जाके होगा। लेकिन अगर आपके हाथ में पैसा है तो आप मार्केट से जाके कुछ भी जल्दी से परचेज कर सकते हैं। इसीलिए मनी को क्या बताया है, लिक्विड असेट्स के रूप में माना गया है। मुद्रा उत्पादन और वितरण में सहायक है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि जितने भी सेक्टर हैं वहाँ सब में मनी का बहुत ज़्यादा यूज़ है। हेल्प इन द प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। ध्यान रखिएगा मुद्रा जो है उसमें एक डेफिनेशन दी थी प्रोफेसर कॉल ने कि मुद्रा स्वयं कोई उत्पादन नहीं करती है, कि मनी कुछ नहीं प्रोडक्शन करेगी, बल्कि ये तो केवल क्या करती है, एक प्रोडक्शन और एक्सचेंज को चलाने में सपोर्ट करती है, उसको कंटिन्यू रखने में सपोर्ट करती है। उत्पादन में हम जानते हैं कि हमें रॉ मटेरियल चाहिए, पावर चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, सर्विसेज चाहिए, लेबर को पेमेंट करना होता है। ठीक है, प्रोडक्शन का प्राइस डिटर्मिनेशन करना होता है। तो ये सारा किस बेस पे होता है, मनी के बेस पे होता है। मनी खुद कुछ काम नहीं करेगी, मनी का कार्य हमारे कार्य करने में सपोर्ट करने का काम करेगी, सहायक करेगी। ठीक है, ये आपको देखना है। यानी मुद्रा स्वयं कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करेगी। ठीक है, वह वस्तुओं सेवाओं को आप कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को चलाने के लिए हमारे लिए एक साधन के रूप में, एक सोर्सेस के रूप में हमें सपोर्ट करेगी। मुद्रा की उपयोगिता में भिन्नता। देखिए
वेरिएशन इन द यूजफुलनेस ऑफ मनी। ध्यान रखिएगा कि मुद्रा की उपयोगिता में भिन्नता, यानी कि जो मनी है उसमें उपयोगिता में भिन्नता है, यानी प्लेस, टाइम और सिचुएशन के कारण बदलती रहती है। यानी कि किसके बेस पे? प्लेस हो गया, जगह हो गई आपकी, टाइम हो गया और आपकी सिचुएशन हो गई। स्थान, समय और स्थिति के अनुसार क्या है, ये बदलती रहती है। जैसे कि आत्मनिर्भर और कह सकते हैं जो बैकवर्ड इकोनॉमिक है, जहाँ पे विनिमय का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, वहाँ मुद्रा का बहुत कम यूज़ होता है। जहाँ पे आप जानते हैं बहुत बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे ट्रांजेक्शन ही नहीं होते, तो मनी का यूज़ भी कम होगा। लेकिन जहाँ पे मॉडर्न टेक्निक्स फॉलो की जाती हैं, जहाँ पे डेवलप कंट्री है, वहाँ पे आप देखते हैं मनी का रोटेशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जब तक मुद्रा मनुष्य के सेवक के रूप में कार्य करती है, तब तक वो मानव को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट देगी। जब मुद्रा आपकी सर्वेंट न रहकर आपकी कह सकते हैं ऑनर बन जाएगी, तब ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हार्मफुल रहती है। ठीक है, तो हम इसके लिए कोटेशन भी है कि मनी इज़ अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। क्लियर है? तो ये आप कह सकते हैं यूजफुल के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। मुद्रा का सरकार द्वारा नियमन एवं नियंत्रण, ध्यान रखिएगा इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें बहुत गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ करेंसी। देखिए गवर्नमेंट है वो सरकार का नियमन और नियंत्रण किस पे रहता है? मनी पे रहता है। यानी मुद्रा आधुनिक युग में मानव के आप कह सकते हैं मॉडर्न टाइम पीरियड्स में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जीवन को आप कह सकते हैं लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक लोक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट पर मुद्रा का, मनी का प्रचलन, नियमन, नियंत्रण का उत्तरदायित्व सरकार के पास आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास आ सकती है। इसीलिए आप जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का डिटर्मिनेशन करना, टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस करना। ठीक है, आप जानते हैं कि अभी तो आरबीआई और सरकार दोनों मिलकर मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करती है। तो ये मेन चीज़ है कि मनी पर कंट्रोल होना जरूरी है, उसके नियम बनना जरूरी है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं डीमोनेटाइजेशन होना, तो ये सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशन में ही आते हैं कि मनी को कब कंट्रोल करना है। ये सरकार और आरबीआई हमारे देश की केंद्रीय बैंक, ये दोनों ही कंट्रोल करती है। तो ये फीचर्स हैं कि मनी को हमेशा हमें एक सोर्सेज के रूप में मानना चाहिए। उसमें सबसे मेन है कि जनता का ट्रस्ट होना जरूरी है। ध्यान रखिएगा मनी जो है उसमें जनता का क्या होना चाहिए? ट्रस्ट होना जरूरी है। क्योंकि आप जानते हैं कि जनमनी का आपने देखा होगा कि दो थी, एक अकाउंट मनी अलग थी और जनरल जनता के लिए अलग थी। तो ये अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? मनी में लिक्विडिटी पावर इतना होता है कि हम कभी भी कुछ भी परचेज कर सकते हैं। ये प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, रेवेन्यू सभी चीज़ों में ये सपोर्ट का काम करती हैं। ठीक है, मनी भी आप देखते हैं मनी खुद कुछ जाके कार्य नहीं करेगी, मनी के माध्यम से इसीलिए कहा है मनी इज अ मीडियम। क्लियर? साथ ही मैंने आपको कुछ कोटेशंस भी बताए थे, जैसे कि आप जानते हैं कि मनी इज क्या है? गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। मनी क्या है? एक अच्छा सेवक है लेकिन एक बुरा स्वामी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये मेन कुछ कोटेशन के साथ में हमने आपको फीचर्स बताएं कि मनी में ये इंपॉर्टेंट फीचर्स होना जरूरी है। चलिए अब हम एक इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ नियर मनी, निकट मुद्रा की अवधारणा के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए निकट मुद्रा मनी है बट मनी के फॉर्म के रूप में एकदम कह सकते हैं कि वो एक मनी का काम तो करती है बट ये कहलाएगी क्या? नियर मनी। मनी जितना पावर इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि निकट मुद्रा का अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो वास्तव में मुद्रा तो नहीं है, मनी नहीं है, विच आर नॉट रियली मनी बट विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू मनी। ध्यान रखिएगा, ये लाइन आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी जरूरी है कि वो मुद्रा तो नहीं है लेकिन हम इसे आसानी से क्या कर सकते हैं? मनी में बदल सकते हैं। ऐसी वस्तुओं के रूप में भुगतान वैधानिक और आप कह सकते हैं सामान्य स्वीकृति का गुण तो नहीं होता, किंतु इसमें उच्च स्तर की तरलता होती है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान रखिएगा। इसमें लीगलिटी और जनरल एक्सेप्टेबिलिटी ये दोनों चीज क्या होती है? नहीं होती है। ठीक है, यानी कि इसमें लिक्विडिटी पावर तो है लेकिन इसमें कानूनी वैधता और सामान्य स्वीकार्यता नहीं होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि जब आप नियर मनी का यूज करोगे तो जरूरी नहीं है कि जनता आपको आपकी इस पेमेंट को एक्सेप्ट करे। क्लियर है? लेकिन मनी को एक्सेप्ट किया जा सकता है बट नियर मनी को नहीं। ठीक है, उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल ट्रेजरी बिल, बॉन्ड,
अंश प्रमाण पत्र, सावधि खातों में जमा राशि, अल्पाधिकार, सरकार का प्रतिभूतियां आदि निकट मुद्रा और सम मुद्रा कही जाती है। इट्स एग्जाम्पल ऑफ नियर मनी। नियर मनी के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके? ट्रेजरी बिल हो जाएगा, बॉन्ड्स होगा, सर्टिफिकेट्स ऑफ शेयर, फिक्स डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। तो दे आर क्या है? सारी की सारी एग्जाम्पल है आपके किसका? नियर मनी का, एंड आर कॉल्ड नियर मनी। अब देखिए, अब मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताएं ये सारा, ठीक है। अब आप मार्केट में जाते हो और कुछ परचेज करते हो और उसके लिए आप उसको कहते हो कि एज ए पेमेंट मैं आपको एफडी का पेमेंट करूंगा, ठीक है। लेकिन जरूरी है क्या कि वो आपके इस एफडी को एक्सेप्ट करे? वो कहेगा नहीं मुझे एफडी नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए? कैश चाहिए। समझ में आ गई आपको? और हो सकता है कि कोई पर्सन कहते ठीक है एफडी है मेरे नाम कर दीजिए आप, जब उसके नाम पे आप करेंगे तो उसको एक्सेप्ट होगी। आप अपनी एफडी ले जाके उसके पास रखोगे तो टाइम मैच्योरिटी पे तो पेमेंट आपको ही मिलेगा, क्योंकि एफडी पे तो आपका नाम है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, सामान्य स्वीकृता में ये थोड़ी नहीं एक्सेप्टेबल होती है, और कानून भी नहीं कहता है, किसी को ये कानून प्रेशर नहीं डालता है कि आप किसी को एज ए पेमेंट के रूप में जब आप किसी को एफडी दोगे तो वो एक्सेप्ट करे। लेकिन यहाँ पे अगर आप पेमेंट एज ए 2000 रुपीज़ को करते हो तो वो आगे वाला आपके इस 2000 के नोट को क्या करेगा? सामान्य रूप से स्वीकार करेगा, क्योंकि ये मनी है और मनी में क्या है? लीगलिटी भी है और जनरल एक्सेप्टेबिलिटी भी है। क्लियर? आगे देखते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने बिल्कुल इसको क्या बताया है, इसको डिफाइन किया है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, जो आधुनिक अर्थशास्त्री उन्होंने निकट मुद्रा को ही मुद्रा मानते हैं। जो आज के टाइम में है उन्होंने कहा कि जो नियर मनी है वही मनी है। अमेरिकन जो अर्थशास्त्री थे मिल्टन फ्रीडमैन, बैंकों में जमा ऐसे धन को जो तत्काल मुद्रा में भुगतान के लिए उपलब्ध है मुद्रा में सम्मिलित करने पर जोर देते थे। यानी जो मिल्टन फ्रीडमैन थे, ये डेफिनेशन मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा कि भाई जो मनी है, जो मनी डिपॉजिट है आपकी बैंक में, पैसा पड़ा है आपका बैंक में, विच आर अवेलेबल फॉर पेमेंट इन इमीडिएटली करेंसी, यानी कि जिसको आप इमीडिएटली तुरंत क्या कर सकते हो? तत्काल पेमेंट कर सकते हो उससे, तो वो सारी की सारी मनी होगी। ओके, इसके अनुसार हम कह सकते हैं उसमें इस उच्च स्तर की मौद्रिक तरलता विद्यमान है, वे निकट मुद्रा कही जाएगी। ध्यान रखिएगा, इसमें लिक्विडिटी है वो सारी की सारी मनी में कन्वर्ट होगी। तो देयर इज अ हाई लेवल ऑफ मॉनेटरी लिक्विडिटी, सो दे आर कॉल्ड नियर करेंसी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसमें क्या है नियर मनी? नियर मनी वो है कि ये मनी जैसा तो होता है, इसमें अगर ये लिक्विडिटी पावर है तो ये क्या कहलाएगी? नियर मनी कहलाएगी। लेकिन नियर मनी में एक दो चीज़ें नहीं होती हैं। एक तो लीगलिटी, आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो जब वो आप पे प्रेशर डाले तो ऐसा सरकार कहती है कि नहीं, आप नहीं स्वीकार करें एफडी को किसी की पेमेंट के रूप में, तो ये आपको छूट है। ठीक है, साथ ही लीगलिटी पावर नहीं है। दूसरा, इसमें जनरल एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं है कि सामान्य रूप से इसे कोई स्वीकार करे, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं है। तो ये दो चीज़ें इसमें नहीं है। लेकिन अगर जिसमें लिक्विडिटी है वो दैट्स कॉल्ड नियर मनी, तो ये नियर मनी आपका पार्ट होगा। क्लियर है आपको? ये था नियर मनी। नियर मनी और आपका कंसेप्ट ऑफ, ध्यान रखिएगा। अब अगर मनी में और आपको नियर मनी में डिफरेंस पूछें, मनी एंड नियर मनी, तो मनी में क्या होगा? मनी में भाई मनी जो मुद्रा है उसमें सारी की सारी आप पेमेंट करने के लिए काम में ले रहे हो, जनता आसानी से स्वीकार कर रही है, यानी जिसे हम मीडियम के रूप में यूज़ कर रहे हो, मनी को पेमेंट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, वो तो सारी मनी होगी। ठीक है, और मनी में आप जानते हैं मेटेलिक यानी कि धात्विक आते हैं, पेपर करेंसी आते हैं, यानी मनी बहुत डिस्क्राइब्ड है। जबकि नियर मनी क्या है? नैरो कंसेप्ट है, यानी संकुचित है। मनी विस्तृत है, नियर मनी यानी निकट मुद्रा क्या है? संकुचित है, नैरो कंसेप्ट है। ठीक है, क्यों नैरो कंसेप्ट है? क्योंकि इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है मनी जैसा, और वो क्या क्या चीज़ नहीं है? एक तो उसमें कानूनी वैधता, लीगलिटी नहीं है, और दूसरा सामान्य स्वीकृता यानी कि जनरल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, इसीलिए इसमें नैरो कंसेप्ट कहा है। जबकि मनी में भी लिक्विडिटी होता है और इसमें भी, नियर मनी में भी लिक्विडिटी पावर होता है, तरलता तो होती है। जबकि मनी इसलिए डिस्क्राइब्ड है क्योंकि इसमें सब चीज़ें आती हैं आपकी
आपका मेटेलिक आ गया, सोने धातु के जो बनते हैं सिक्के आ जाते हैं। इसमें पेपर करेंसी आपकी कागजी मुद्रा 500 का नोट, आपका 2000 का जो नोट है वो सारा इसमें आएगा। लेकिन नियर मनी के जो एग्जाम्पल हैं वो आपको याद रखने हैं, 2 मार्क्स में ये पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, आपका बॉन्ड हो गया, आपके सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स हो गए, फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, ठीक है। और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती है। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है, 1 ईयर की जो सिक्योरिटीज होती हैं 1 साल की, उन्हें कहते हैं शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। तो ये सारा नियर मनी के एग्जाम्पल हैं। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।